डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिए गए इस मूल संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना है। जब इसे बदला गया तब डॉक्टर अंबेडकर जी जीवित नहीं थे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर जी जीवित थे तब नेहरू जी ने संविधान के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। 1951 से लगातार ऐसे खेल चल रहे हैं, फिर भी आज पाखंडी तत्व नामात्र के संविधान को किताब के रूप में अपने हाथों में लिए हुए हैं, उसका नाम बदल रहे हैं और मजे से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संविधान के साथ यह खतरनाक खेल तब खेला गया जब 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को लागू हुए संविधान पर हस्ताक्षर अभी सूखे भी नहीं थे। अफसोस, जब नेहरू जी आजाद देश द्वारा चुने भी नहीं गए थे, जब उनके पास कोई नैतिक रूप से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था, संविधान समिति को चुनाव होने तक अस्थायी तौर पर संसद मानने की बात तो दूर रही। पहले चुनाव 1951 के अंत में होने थे, लेकिन नेहरू जी किस बात का इंतजार कर रहे थे? अदालतों ने केंद्र के खिलाफ कुछ आदेश दिए थे, इसलिए उनके पास कोई नैतिक रूप से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था। फिर भी नेहरू जी ने संविधान और उसके जरिए न्यायपालिका पर पहला व्यावहारिक हमला किया। कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी, राष्ट्रपति डॉक्टर विपक्ष के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई अन्य लोगों को पहला करारा झटका 1951 में लगा, जब अनुसूची 9 के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे अदालतों की शक्ति कम हो गई। राजद्रोह शब्द विरोधियों, अखबारों और अदालतों के लिए प्रयोग किया गया। ये नेहरू जी का वाक्य देखिए, अगर संविधान में कोई समस्या है तो हम संविधान बदल देंगे। इसके बाद इंदिरा जी ने भी तानाशाह बनते हुए 25 जून 1975 को देर रात खुद पर आपातकाल थोप दिया, और मानो उन्होंने 1976 में शुरू से ही संविधान बदल दिया हो। वे आपातकाल की ऋणी थीं। जनता की आवाज छीनने के लिए बनाए गए आदेश के अनुसार इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में न केवल प्रधानमंत्री थी, बल्कि वे स्वयं भी प्रधानमंत्री थीं। राजेंद्र प्रसाद और स्पीकर मावलंकर, जयप्रकाश नारायण, नेहरू जी 12 मई को संविधान से पूरी तरह ऊपर उठ गए। संविधान लागू हुए 1.5 साल भी नहीं हुए थे। इस दिन मौलिक नागरिक अधिकारों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए थे। राजद्रोह ने एक स्पष्ट भूमिका निभाई कांग्रेस की नीतियों के कार्यान्वयन में। अब नेहरू जी की प्रति देखें। जब नेहरू जी के इस कृत्य का कोई लोकतांत्रिक या नैतिक अधिकार नहीं था, तो रात में सम्मानित अखबारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जैसे कि देश नेहरू जी के कृत्य की 25वीं वर्षगांठ मना रहा हो, और विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वास्तव में उन्होंने देश पर आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के अंधकार में काल में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के नाम पर संविधान की हत्या कर दी गई। संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना है। न्यायालयों ने बार बार कहा है कि मूल ढांचे को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है। जिन दो शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को संविधान सभा में गहन विचार विमर्श के बाद पूरी तरह और स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, इंदिरा जी ने उन दो शब्दों को संसद में चर्चा किए बिना संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मिला दिया। उन्हें मिलाकर उन्होंने प्रस्तावना को प्रदूषित कर दिया। अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु अपनी फांसीवादी गतिविधियों को समाजवादी जामा पहनाने की कुटिल रणनीति में इंदिरा जी ने डॉक्टर आम्बेडकर जी के विचारों, उनके द्वारा बनाई गई प्रस्तावना की कीमत पर खेला। इस प्रकार हमारे संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो गया। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान भी हुआ, क्योंकि संविधान सभा की चर्चा के दौरान जब के.टी. शाह ने इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने का आग्रह किया, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्र के मूल विचार का सम्मान करते हुए इसका कड़ा विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अनूठे विचारों और तार्किक प्रस्तुति से इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़े जाने से रोक दिया था। स्वयं नेहरू जी को भी उन विचारों से सहमत होना पड़ा, और उन्होंने भी इन दो शब्दों को मौलिक रूप से अस्वीकार कर दिया। अब समय आ गया है कि इन दो शब्दों को प्रस्तावना से कैसे हटाया जाए, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने करके दिखाया था।